हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक सीओपीडी। तो आज का मेरा टॉपिक है सीओपीडी। सीओपीडी क्या है, इसके लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है, देन इसके कॉजेज क्या रहते हैं और इसकी स्टेजेस कितनी होती हैं। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये इसकी फुल फॉर्म रहती है। देन एक तरफ आप देख रहे हैं हेल्दी लंग्स एंड सेकंड तरफ आप देख रहे हैं निमोनिया, राइट। तो इसमें क्या है, हेल्दी अलोवेबली एंड नॉर्मल ब्रोंकाई। तो नेक्स्ट में आप देखेंगे इन्फ्लेमेटरी एंड ब्लॉकेज ऑफ द ब्रोंकाइल। तो ये इसका चार्ट है और इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में बताती हूँ। और ये सीओपीडी की 4 स्टेजेस है। तो कौन कौन सी है? फर्स्ट इसमें आ जाता है माइल्ड, यानी कि 80% नॉर्मल एयरवेज, एंड सेकंड आ जाती है मॉडरेट, 50 से 80% नॉर्मल एयरवेज, एंड जो थर्ड स्टेज है सर्वियर, जो कि 30 से 50% नॉर्मल एयरवेज, एंड क्रॉनिक आ जाता है जो कि 4 स्टेजेस रहता है 30% नॉर्मल एयरवेज। तो इसके बारे में पूरी डिटेल में आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि इसमें जो फर्स्ट स्टेज है उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, सेकेंड में क्या, थर्ड में, फोर्थ में क्या आती है, राइट। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे सीओपीडी क्या है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेट्स सी, सबसे पहले बेसिक जानेंगे सीओपीडी क्या है। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज के अकॉर्डिंग जब हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ में जितनी ऑक्सीजन लेता है उससे FEV के रूप में मेजरमेंट किया जाता है, राइट। FEV यानी फर्स्ट एक्सपिरेटरी वॉल्यूम 1 सेकेंड। जब हम सांस में ली जाने वाले ऑक्सीजन की ये मात्रा नॉर्मल से 30% कम होती है तो वह सीओपीडी का लास्ट चरण होता है, यानी कि लास्ट स्टेजेस होता है। तो ये है सीओपीडी क्या है और सांस की जो प्रॉब्लम होती है उसके अकॉर्डिंग ही बताया जाता है। तो नेक्स्ट इसके बात करेंगे हम। सेकेंड आएगा इसमें सीओपीडी के सिम्टम क्या रहते हैं, यानी कि कफ के साथ सांस में परेशानी सीओपीडी के बेहद जो सामान्य लक्षण है। इससे पहले फर्स्ट स्टेज में FEV 180% से अधिक होता है, यानी इंसान की एक बार की ऑक्सीजन में 20% की कमी होती है। ये कंडीशन ऐसी होती है कि अधिकांश पेशेंट को इसका पता भी नहीं चलता। इस स्टेज में क्या होता है, इसमें कुछ भी पता नहीं चलता है। और सेकंड स्टेज में क्या होता है, इसमें FEV 150 से 80% होता है जब मरीज खांसता है और उसकी सांसें फूलती रहती हैं। तो थर्ड स्टेज में क्या होता है, FEV 130 से 50% रह जाता है, यानी कि मरीज कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं कर पाता है, उसे थकान महसूस होती है। और फोर्थ स्टेप में क्या होता है, यानी कि फोर्थ स्टेजेस में क्या होता है, उसमें FEV 130% से नीचे जा जाता है और जो पेशेंट है सांस नहीं ले पाता है, ठीक है। तो इसके अदर लक्षण क्या रहते हैं, अब हम इसमें बात करेंगे इसके अदर लक्षण क्या है। ब्लड ऑक्सीजन की कमी या हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सिया जो बॉडी के टिश्यू से कम ऑक्सीजन के कारण होता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट आएगा साइनोसिस, यानी ऑक्सीजन की कमी के कारण त्वचा पर, स्किन पर आने वाला ब्लू कलर यानी कि नीलापन। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एंड फ्लूइड, जिसमें श्वसन तंत्र यानी कि सांस लेने में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं ले पाता है या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ पाता है। तो ये तो है अदर इसके सिम्टम्स है। इसमें हम बात करते हैं सीओपीडी से के बचाव क्या क्या होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे आसपास जितना भी पोल्यूशन होता है ये सब क्या होता है, डिजीज की जड़ होती है, राइट। यानी कि जहरीली हवा से दूर रहना चाहिए। जिन लोगों को अस्थमा है या धूल के कारण एलर्जी होती है वे इन जोखिम वाली जगहों से उसे बचना चाहिए, ना ही उसे स्मोकिंग करना चाहिए। यहाँ तक कि कोई भी धूम्रपान कर रहा है यानी स्मोकिंग कर रहा है उससे भी दूर रहना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए और जितना हो सकता है फ्रेश एयर में गहरी सांस लेने की आदत डालनी चाहिए और जितना हो सकता है बेस्ट फूड लेने की आदत डालनी चाहिए, यानी संतुलित आहार लें। इससे क्या होता है कि सीओपीडी के बचाव को रोका जा सकता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो सीओपीडी की कितनी स्टेजेस होती है। तो ये चार्ट है जिसमें सीओपीडी की 4 स्टेजेस हैं। तो फर्स्ट स्टेजेस में क्या होता है, प्रारंभिक स्टेजेस होती है, यानी कि प्रारंभिक स्टेजेस होती है कि स्टार्टिंग की स्टेज, ठीक है, इसके रूप में माना जाता है। इस स्टेज में जो पेशेंट होता है उसको कोई लक्षण इतने नहीं देखने को मिलते, लेकिन जो पेशेंट होता है उसे नॉर्मली क्या होता है, खांसी के साथ साथ भ्रमित भी किया जाता है। यानी कि कोई पेशेंट FEV1 के साथ स्पाइरोमेट्री टेस्ट में केवल एक को 80 और 100 के बीच दिखता है तो उसे सीओपीडी स्टेज फर्स्ट माना जाता है। तो इसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है,
सेकंड स्टेज यानी कि माइल्ड स्टेज होती है। इस स्टेज पर लगातार पेशेंट खांसता रहता है और बहुत ज़्यादा उसे खांसी हो जाती है, लेकिन आपको इसमें क्या होता है, आपकी लाइफस्टाइल में बाधा उत्पन्न हो सकती है, यानी कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और स्टार्टिंग के लिए और जो दैनिक जीवन की गतिविधियों के दौरान क्या होता है कि ब्रीथ की तकलीफ का कारण बन सकता है। इस स्टेज में FEV 150 और 79 के बीच होता है। अब है थर्ड स्टेज। इस स्टेज पर लक्षण अधिक गंभीर हो जाते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, पेशेंट की तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है। तो आप बिना थके या नींद के मतलब काफ़ी परेशान होते रहते हैं और बार बार आपको खांसी अधिक आती रहती है और फ्लेयर आपके एपिसोड अधिक डिजीज प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। तो इस स्टेज पर FEV1 और 30 और 50 के बीच होता है। तो इसके बाद अतिरिक्त क्या होता है, लक्षण देखते हैं जिसमें कि टखने की सूजन हो जाती है, बार बार होने वाली डिजीज होती है, विजनिंग हो जाती है और सीने में जकड़न हो जाती है। फोर्थ स्टेजेस है। फोर्थ स्टेज बहुत ज़्यादा गंभीर होती है, अंतिम और गंभीर स्टेज होती है, यानी कि लास्ट स्टेज होती है। और इसके लक्षण लंग्स या हार्ट के फेलियर की गंभीर चिकित्सा स्थितियों का कारण बन सकते हैं। तो इसमें क्या, आराम की स्थिति में भी आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि आपके ब्लड में ऑक्सीजन का स्तर सामान्य से कम है। इसमें FEV1 30% से नीचे है, जिससे आप घातक माना जाता है, यानी कि गंभीर माना जाता है। तो ये है 4 स्टेजेस COPD की, जिसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, इसकी बेसिक भी बताई, देन आपको इसका जो सिम्टम है वो बताए, अदर सिम्टम्स के बारे में हमने डिस्कस किया और आप कैसे बचाव कर सकते हैं उनके बारे में डिस्कस किया। तो ये पूरी डिटेल आप लोगों के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है, क्योंकि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में आप लोगों से क्वेश्चन पुट किया जाता है, एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।